बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन है व्हाट आर साइको सोशल इश्यूज अमंग कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी। सेक्शन ई की नेक्स्ट वीडियो है। ये पहले लास्ट वीडियो में हमने आईसीयू सिंड्रोम या आईसीयू साइकोसिस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइको सोशल इश्यूज़ कॉमनली क्या ऑब्जर्व किए जाते हैं मेडिकल एमरजेंसी में। तो इसका आप खुद से सोचें कि आप हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं, आपको पता है कि एमरजेंसी में किस तरह की सिचुएशन होती है, तो उस चीज़ को सिनेरियो को माइंड में रखते हुए आप आंसर करें तो आपको याद भी रहेगा। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड या ओवर क्राउडेड पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटल। यू विल एडमिट दैट कि सबसे ज़्यादा रश एमरजेंसी में ही होता है। इमोशंस रनिंग हाई देयर इन क्राइसिस सिचुएशन के जो एमरजेंसी में पेशेंट आए, ज़ाहिरी तौर पे वो बहुत क्रिटिकल उसको कोई मसला होता है, तो द सिचुएशन इज़ लाइक कि वहाँ पे बहुत हाई इमोशनल आपको कंटेंट नज़र आएगा कि वो जो भी आई होती है फैमिली वो बहुत उस वक्त तकलीफ़ में होती है, या इमोशंस मतलब सैड इमोशंस आपको ज़्यादा मिलते हैं उधर उस इन्वायरमेंट में। एमरजेंसी में ओवरऑल हॉस्पिटल में ही ऐसे होता है, लेकिन एमरजेंसी में ज़्यादा टेंस माहौल होता है। Emergency health professionals often are forced to handle anger, frustration, guilt, depression, dependency and infantilization in patients and families. ये सारे वो पेशेंट्स की तरफ से या उनके अटेंडेंट की तरफ से इमोशंस होते हैं जिनको आपको हैंडल करना होता है, फेस करना होता है। उनको गुस्सा भी आ रहा होता है अटेंडेंट्स को कि आप हमारे पेशेंट को क्यों नहीं देख रहे, वो ज़्यादा क्रिटिकल है, आपने उसको देखना है। फ्रस्ट्रेशन भी होती है उनको, डिप्रेशन भी होता है, डिपेंडेंसी भी, वो आप बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ आपने हैंडल करना होता है। पेशेंट हु हैव गॉन थ्रू एमरजेंसी केयर बिकम्स मोर रिलक्टेंट, कि जो पेशेंट एमरजेंसी केयर जिसको प्रोवाइड की गई थोड़ा रिलक्टेंट होता है, वो आपसे ना ऐसे उस वक्त लाइक वही ऊपर वाली चीज़ रिपीट हो रही होती है कि वो थोड़ा ट्रीटमेंट लेने में रिलक्टेंट हो रहा होता है। मतलब उसमें थोड़ा इन्फेंटिलाइजेशन वाला बिहेवियर भी आएगा, डिपेंडेंसी भी आएगा, रिलक्टेंस भी आएगी। अब पेशेंट्स फैमिली फियर्स द अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड आउटकम ऑफ द इलनेस। अच्छा, ये लाइन पूरी रह गई, सॉरी। पेशेंट हु हैव गॉन थ्रू एमरजेंसी केयर बिकम मोर रिलक्टेंट टू रिज्यूम routine tasks and adoption of sick role is more commonly associated finding in them। क्या होता है कि वो पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन टास्क को रिज्यूम करने में थोड़ा रिलक्टेंट होता है। जो रिलक्टेंस थी वो किस सेंस में थी कि वो अपने जो डेली रूटीन लाइफ की है एक्टिविटीज़, ये सब पेशेंट में नहीं होता, कुछ पेशेंट में होता है कि वो बाद में थोड़ा ना उससे अवॉइड कर रहे होते हैं, रिलक्टेंट हो रहे होते हैं, एक सिक रोल अडॉप्ट कर लेते हैं। सिक रोल सेक्शन ए में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप बीमारी से रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन स्टिल यू आर आप मेंटली स्टेट में होते हैं, अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि आप अभी भी बीमार हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे होते। तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना हम कहते हैं सिक रोल अडॉप्ट किया हुआ है, कि वो एक्चुअली सिक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को तसव्वुर कर रहा है बीमार है और वो कोई काम नहीं कर रहा। और इस सिक रोल में इवेंचुअली आपको वाकई वो आप फिज़िकली भी आप थोड़ा सिक होने लग जाते हैं इस चीज़ से, कि आपसे जो पहले आपको लग रहा था कि आप ठीक नहीं है तो आप उठ के चल फिर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो बाद में आप वैसे ही थोड़ा उस चीज़ की वजह से, जैसे आप कह लें ना कि इतना एक्टिव नहीं रह रहे होते, तो एक्टिवली अपने बॉडी को मसल्स को ना यूज़ करने की वजह से आप वाकई सिकनेस की तरफ चले जाते हैं। अब पेशेंट की फैमिली को वहाँ पे एक ये भी खौफ होता है कि उसकी जो इलनेस है, उसको बीमारी, उसको जो मसला है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, कि पता नहीं उसका क्या, उसका आप सही ट्रीटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर उसका आउटकम क्या आता है। चेंजेस ऑफ रोल एंड इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। चेंज ऑफ रोल्स एंड इकोनॉमिक बर्डन, दो चीज़ों को एक ही पॉइंट में लिख दिया हुआ मैंने। आप इसका अलग पॉइंट भी बना सकते हैं कि उसके ट्रीटमेंट पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली इफ़ द पेशेंट इज़ गोइंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ के एक्सपेंडिचर्स कैसे उन्होंने उनको रीच करना है, उनको कैसे उन्होंने पूरा करना है, तो वो सारा कुछ भी पेशेंट की जो अटेंडेंट्स हैं उनके माइंड में चीज़ चल रही होती है या पेशेंट के माइंड में चल रही होती है, तो वो सारा ये जो फैक्टर्स हैं वो ऐड ऑन करके इन सारी चीज़ों को प्रोवोक करते हैं, प्रमोट करते हैं कि डिप्रेशन होगा, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगी, एंगर होगा। ये सारी चीज़ें एक इमरजेंसी के माहौल में, मेडिकल इमरजेंसी के प्रेमिसेस में आपको फेस करनी पड़ती हैं सारे जो है फैक्टर्स। अब क्या इंटरवेंशंस की जा सकती हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या इस इशू को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम कैसे कोप कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को और उसकी फैमिली को हमने एजुकेट करना होता है। पेशेंट को इन्फॉर्म्ड रखना है अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इलनेस, कि पेशेंट को जो बीमारी है आप उसको इन्फॉर्म करें और उसके प्रोग्रेस के बारे में उसको इन्फॉर्म्ड रखें कि आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका क्या आउटकम आ रहा है और क्या आउटकम आएगा, उसको तसल्ली देनी है।
झूठी तसल्ली नहीं देनी, लेकिन एक्चुअल जहाँ पे आप जो ट्रीट कर रहे हैं आप उसको बताएं कि ये आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड कर दी गई है, आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और इसका ये आउटकम आएगा एंड यू विल गेट बेटर सून इंशाल्लाह. अब नेक्स्ट है गिव पेशेंट अ चांस टू एक्सप्रेस हिम एंड वर्क थ्रू प्रॉब्लम विद दैम. उसको मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है या उसकी जो भी आप कह लें कि उसको किसी चीज़ का अगर किसी मतलब उसकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई भी मसला है, उसको उसकी बात को सुने, उसको एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दें, और फिर जो प्रॉब्लम है उसकी उस पर आप मिल के काम करें, उसके साथ बात करें. सिक रोल को मैनेज करें, आपने सिक रोल डेवलप ही नहीं होने देना. उसके बाद है एम फॉर अर्ली रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न टू प्रीवियस फंक्शनिंग लेवल, कि आपने अर्ली रिहेबिलिटेशन के लिए एम करना है, कोशिश करनी है कि उसको जल्दी वो रिकवर करे, अपने नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ को वो परस्यू करे और फंक्शनिंग लेवल की तरफ उसको वापस लेके जाना है. ऊपर हमने यही सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट पढ़े थे कि ये चीज़ें आती हैं, ये मसले आते हैं. हमने पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट किस लिए करना, ताकि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा ना कि उसमें डिप्रेशन आ सकता है, गिल्ट आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, वो सारी चीज़ों को हमने काउंसलिंग के ज़रिए यानी पेशेंट के एजुकेशन और उसकी फैमिली के एजुकेशन के ज़रिए करना है. हल फिर पेशेंट को इन्फॉर्म रखना है इस चीज़ से, वो पेशेंट जो आपको ज़्यादा है वो तंग नहीं करेगा, वो एंगर नहीं शो करेगा या वो फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करेगा. पेशेंट को चांस देना है उसको एक्सप्रेस करने के, वो भी काइंड ऑफ वही सारी चीज़ों को कोप करने के लिए. फिर सिक रोल की बात की थी, तो अब सिक रोल की मैनेजमेंट क्या है कि आपने सिक रोल को मैनेज करना है और डेवलप नहीं होने देना. फिर यहाँ पे एक था पॉइंट हमने बताया कि वो उनको मसला होता है उनकी जो चेंज ऑफ रोल्स हो जाएगा लाइफ में, उनका जो तो उनका अपने नॉर्मल ज़िंदगी में उनका जो रोल था वो देवर हेल्दी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसको वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे, या फिर वो कोई उनका इकोनॉमिक बर्डन होगा, उनकी अगर जो डिजीज़ है वो ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करती है, तो उस चीज़ को हमने क्या करना है कि उस पेशेंट की अर्ली रिकवरी की तरफ जाना है, रिहेबिलिटेशन की तरफ, और उसकी जो प्रॉपर प्रीवियस फंक्शनिंग स्टेट थी उस तक एज़ फार एज़ पॉसिबल हमने रीच करने की कोशिश करनी है, एज़ सून एज़ पॉसिबल. तो दैट वाज ऑल अबाउट एमरजेंसी में, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या साइको सोशल इश्यूज़ होते हैं और उसको हमने कैसे फेस करना है, उनको कैसे हमने हल करना है. ये अब टॉपिक कंप्लीट हो गया साइको सोशल इश्यूज़ वाला. नेक्स्ट है हमारे पास साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन.